राधा जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन ओ यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन यमुना तीरा वन चारी यमुना तीरा यमुना तीरा वन चारी यमुना तीरा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा कृष्ण चंद्र राधा कृष्ण चंद्र राधे जय जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा मैया जय सुदर्शना जय गौरानिताय 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 श्री श्री गौरानिताय जय 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 प्रभुपाद 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 नित्य विश्व विष्णुपाद ब्रह्मस्पति राजकेचार्य श्रोत श्री श्रीमद अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव सुदर्शन प्रभु की श्री श्री गौर निताय की ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय गौर हरि प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठुकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय नमो विष्णुपादाय विष्णु कृष्णाय
मुखम करोति वाचालम पंगम लंगायते गिरिम यत्कृपात हम वंदे श्री गुरु दीनतारिणम् गौरवे गौरी चंद्राय राधिकाय दानाय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत है सुबह श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। पहला स्कंद 15वां अध्याय चल रहा है, पांडवों की सामयिक निवृत्ति, जिसके अंतर्गत हम यहां तक पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से अर्जुन जो है वो भगवान के किए हुए कार्यकलापों का संस्मरण कर रहा है, कैसे उन्होंने अपना आभार व्यक्त कर रहा है उनके प्रति कि भगवान ने क्या क्या आभार हमारे ऊपर किए हैं। उसमें से हमने काफी लीलाएं जो थी वो चर्चा की थी। जरासंध को मारा है, जो द्रौपदी महारानी के संवर्ग को उनको जीत पाया है, फिर आगे चल के दुर्वासा मुनि से कैसे बचाव हुआ, ऐसे युद्ध की बात कर चुका है। जरासंध से कैसे विराट युद्ध में, ये सारे चीजों का वो है अर्जुन क्या कर रहा है, संस्मरण कर रहा है। किस प्रकार से वो स्वर्ग में जाके देवी देवताओं को तक को आश्चर्यचकित कर चुका है, खांड वन की बात कर चुका है। ये सारी लीलाएं जो है वो कर रहा है। कौरवों की सैन्य शक्ति उस समुद्र की तरह थी जिसमें अनेक अजय प्राणी रहते थे। अजय प्राणी जैसे आचार्यगण कहते हैं तमंगल मछली होती ना, बहुत बड़ी मछली, सबका हरण कर जाती है। तो इस प्रकार के थे वो सामने वाले, लेकिन फिर भी भगवान की वजह से कहता मैं अपने रथ पे आरूढ़ होके इस समुद्र को, ये जो युद्ध रूपी समुद्र था, इसको लांघ सका। अब आज का श्लोक पढ़ते हैं। 15वां श्लोक है, या भीष्म कर्ण गुरु शल्य चामुष अद्भुतम राज्य वर्ण रथामंडल मंडिता माम अग्रे चरा। एकमात्र वे ही थे जिन्होंने सबों की आयु छीन ली थी। भगवान ने सबकी क्या की थी, कहते हैं सबकी आयु छीन ली थी। जिन्होंने युद्ध भूमि में भीष्म कर्ण द्रोण शल्य इत्यादि कौरवों द्वारा निर्मित सैन्य व्यूह की कल्पना तथा उत्साह को हर लिया था। उन सबकी योजना अत्यंत पटु थी और आवश्यकता से अधिक थी, लेकिन उन्होंने किन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने आगे बढ़कर सब कर दिखाया। एकमात्र वे ही थे जिन्होंने सबों की आयु छीन ली और जिन्होंने युद्ध भूमि में भीष्म कर्ण द्रोण शल्य इत्यादि कौरवों द्वारा निर्मित सैन्य व्यूह की कल्पना तथा उत्साह को हर लिया था। उन्होंने जो जो सोचा, जो जो प्लानिंग की, जो भी कुछ किया, भगवान ने क्या किया, दूसरे का सब कुछ हरण कर लिया, सब कुछ हर लिया भगवान ने। और कहता है उन सबकी योजना अत्यंत पटु थी। मतलब वो जो योजनाएं जो किए हैं ना, वो बड़ी पटु योजनाएं थी। ये योजनाएं थी किस प्रकार से वो चक्रव्यूह का निर्माण किए है, किस प्रकार से अर्जुन को, ये यहां पे शब्द आया शैल्य मामा, ये मामा जी थे, शैल्य मामा इतना ये वो शक्तिशाली थे, ये पांडवों की तरफ युद्ध करने के लिए आ रहे थे, लेकिन कौरवों ने इतना उन्हें वो किया, सब उनका आसम्मान, ये उनका स्वागत इतना ज्यादा किया कि उनको अपनी तरफ ले लिया। मतलब उनकी योजनाएं कितनी पटु थी, अत्यंत पटु थी कहता। लेकिन भगवान ने सब कुछ, और यही कार्य भगवान ने अर्जुन के फायदे के लिए कर दिया। आगे चल के युद्ध भूमि में यही शैल्य कर्ण का सारथी बनता है, और शैल्य का एक ही काम था, कर्ण को निरुत्साहित करना। ये बार बार कर्ण को निरुत्साहित करना। तेरे से कहा अर्जुन से युद्ध होगा, अर्जुन क्या है, अर्जुन ये है, अर्जुन वो, ये सुन के कर्ण बार बार निरुत्साहित होता था। तो भगवान ने ये देखो कितनी अत्यंत पटु योजनाएं लगाई, लेकिन भगवान ने क्या किया, सबका हरण कर लिया। वो योजनाओं के होते हुए भी भगवान ने इनसे बढ़कर कर दिखाया। जितनी भी योजनाएं की, जो भी किया, भगवान ने उससे ज्यादा बड़ी योजना कर दी। जरासंध को ये किया तो भगवान ने उससे बड़ी योजना कर दी। कोई भी कार्य, कैसा भी कार्य,
गुरु द्रोणाचार्य को मारना, अश्वत्थामा जो नहीं मरने वाला था उसकी खबर, उनसे ज्यादा बढ़ के भगवान ने योजनाएं कर दी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की। भगवान श्री कृष्ण घट घट व्यापी अपने परमात्मा अंश से सभी के हृदय में विस्तार करते हैं और इस तरह स्मृति विस्मृति तथा स्मृति विस्मृति ज्ञान बुद्धिहीनता तथा मनोवैज्ञानिक कार्यकलापों में सबों का निर्देशन करते हैं। भगवद गीता 15.15 सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञान अपोहनम च वेदेश सर्वे अहम वेद वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। भगवान ये भगवद गीता 15 श्लोक में बोलते हैं कि सर्वस्य चाहम हृदय, मैं सबके हृदयों में बैठा हूं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मतः, मैं करता क्या हूं, मतः स्मृति ज्ञान अपोहनम च, मैं ही अंदर बैठा कोई स्मृति करवाता हूं, ज्ञान और विस्मृति बुला भी देता हूं। कहते हैं मेरी वजह से मैं करता हूं। वेदेश सर्वे अहम वेद वेद्यो, सब वेदों को पढ़ने का समझने का, वेदों को रचने वाला मैं हूं। वेदेश सर्वे अहम वेद वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, वेदों को पढ़ने का, वेदों का अंत मैं हूं, वेदों को समझने का जो पर्पस है वो मुझे जानना है। तो प्राय कई वेद पढ़ते रहते हैं, लेकिन वेद पढ़ के वो इस बात पे नहीं पहुंच पाते कि भगवान श्री कृष्ण ही भगवान है, वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो यही नहीं। और भगवान क्या बोलते हैं, वेदों को पढ़ने का उसका तात्पर्य, उसका निचोड़ उसका पकड़ना है। अकेले वो पढ़ते रहे लेकिन इस निचोड़ में ना पहुंचे तो फायदा क्या हुआ। और ब्रह्मा जी ही कहते हैं अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेशु दुर्लभ अदुर्लभ आत्मा भक्तो गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजाम। जो वेदों को पढ़ रहे हैं लेकिन पढ़ के भी तात्पर्य को नहीं पकड़ रहे, भगवान उनके लिए बड़े दुर्लभ है, उनको नहीं प्राप्त होंगे। लेकिन प्राप्त किसको हो गए, अदुर्लभ आत्म भक्तों, जो भगवान के भक्त हैं, निज जन है, जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान उनको प्राप्त हो जाएंगे। तो क्वालिफिकेशन भक्ति में अगर देखा जाए तो क्वालिफिकेशन कोई नहीं चाहिए, एक क्वालिफिकेशन सिर्फ एक चाहिए, भक्ति। जो जैसे कल बताया था कि जब प्रहलाद महाराज को नरसिंह देव के आगे कर दिया जाता है कि आप प्रार्थनाएं करो, तो कहते 12 गुण जिसमें होना वो भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता। गजेंद्र के पास क्या था 12 गुणों में, 12 गुणों में उसके पास बंद हो गया। तो काहे के लिए कहते आप रो रहे हो, तो कहते मैं इसलिए रो रहा हूं, ये पढ़ पढ़ के ये देख के इसलिए रो रहा हूं कि ये संपूर्ण ब्रह्मांडों के स्वामी है कृष्ण। ये संपूर्ण ब्रह्मांडों के स्वामी अपने भक्त के लिए उसके ड्राइवर बन गए। कहते हैं उनकी भक्त वत्सलता को देख के इसलिए मैं बार बार रो रहा हूं। महाप्रभु बोले वास्तव में भगवद गीता को, शास्त्रों को आप समझे हो तो जो मेन है इन चीजों के क्रक्स को, इन चीजों के तात्पर्य को समझना। सिर्फ पढ़ पढ़ के श्लोक याद कर लिए इसलिए करते थे कि किसी से डिबेट करेंगे, किसी दूसरे को दिखाना कि मैं बड़ा ज्ञानी हूं, मैं बड़ा ये हूं। ये भगवान को संतुष्ट करने वाला नहीं है। ज्ञान प्राप्त करके भक्ति करनी है। मेन है कि ज्ञान लेके हम भक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। नहीं तो ज्ञान का स्वभाव है एक कि जब व्यक्ति के पास ज्ञान आएगा तो अहंकारी बन जाएगा। ये ज्ञान का स्वभाव है। जगत में देख लो, कोई भी ज्ञान प्राप्त करता है तो उसमें क्या आ जाता, अहंकार आ जाता। मैं ये बन गया, मैं फलाना बन गया, मैं वो बन गया। तो शास्त्रों को, वेदों को पढ़ के भी तो यही है। वेदों को पढ़ के कुछ वेदों के उनको जानते हैं, जान जाते हैं, बोल लेते हैं, जीवन में अपनाते नहीं है। अब जीवन में अपनाने का बात मतलब है भक्ति करना। तो जानते हैं लेकिन भक्ति नहीं करते तो वो ज्ञान भी बांध लेता है। ज्ञान के साथ क्या है, ज्ञान का स्वभाव है अहंकार। जब ज्ञान प्राप्त करते हैं तो अहंकार आना स्वाभाविक है। अब इस ज्ञान को पचाएंगे कैसे, पॉइंट ये आता है। कैसे फिर पचाना है इसको, भक्ति करके। भक्ति का मतलब ही क्या है, भक्ति का मतलब है प्रेममयी सेवा, भगवान की सेवा करनी।
जब भगवान की सेवा करते हैं तो वो जो ज्ञान है ना वो पचता है। अगर ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, सिर्फ भगवान की सेवा नहीं कर रहे, भक्ति नहीं कर रहे, भक्ति की तरफ प्रेरित नहीं हो रहे, तो वो ज्ञान क्या करेगा? अहंकार से बांध लेगा, व्यक्ति अहंकारी हो जाएगा। और अहंकार ऐसा है, खुद को नहीं पता चलेगा, दूसरे व्यक्ति को पता चलना शुरू हो जाएगा, कितना अहंकारी हो गया यार, पहले तो बड़ा सौम्य होता था, बैठता था, हमसे बात भी करता था, ये भी, अब तो ये बड़ा ही अहंकारी बन गया। कहते अहंकार ऐसा है जैसे मुंह की बदबू, व्यक्ति को खुद को फील नहीं होती, बाकी सबको पता चलता। और अहंकारी व्यक्ति का यही है, उसको खुद को नहीं पता चलेगा कि उसके अंदर अहंकार आ गया, बाकी सब देख के कहेंगे यार बड़ा अहंकारी हो गया यार, इसने कुछ ये पढ़ क्या लिया, कुछ कर क्या लिया, अहंकार आ गया इसमें। इसलिए बड़ा ज्यादा जरूरी है ज्ञान प्राप्त करके भक्ति में लगना। ज्ञान भगवान को आकर्षित नहीं कर सकता। भगवान को आकर्षित क्या करता है? भगवान को आकर्षित करती है उनकी भक्ति। ज्ञान, तप, दान, बल, ऐश्वर्य, सौंदर्यता, ये भगवान को आकर्षित नहीं करती, भगवान के पास असीमित मात्रा में है। यही प्रहलाद महाराज कहते हैं, 12 गुण भगवान को आकर्षित नहीं कर पाते। गजेंद्र के पास कि कोई भी नहीं था, सिर्फ एक चीज थी, भक्ति तुतोष गजेंद्र यूत पाया। एक भक्ति से गजेंद्र ने भगवान को प्राप्त कर लिया। तो हर एक के लिए जरूरी क्या है? भक्ति। अगर कोई भक्ति कर रहा है तो भक्ति से ही भगवान आकर्षित होते हैं, सिर्फ एकमात्र। और ये याद रखना कि मेरे अंदर कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है, अनक्वालिफाइड। कहते अनक्वालिफाइड होना ही आपकी क्वालिफिकेशन, समझ रहे हो? मैं भगवान नरसिंह भगवान के आगे करते ना प्रहलाद महाराज, ये वो हैं जिनके लिए भगवान ने नरसिंह रूप, एक अद्भुत रूप धारण कर लिया। और लक्ष्मी मैया भी डर रही है जिनसे, ऐसा अद्भुत रूप धारण कर लिया। और ये प्रहलाद महाराज भगवान के आगे जाके कहते हैं मुझ में तो क्वालिफिकेशन ही नहीं है, मैं आपकी ग्लोरिफिकेशन कर पाऊं, मुझे तो प्रार्थना करनी भी नहीं आती, मैं तो अनक्वालिफाइड हूं, मैं तो नीच जाति में उत्पन्न हुआ, असुर कुल में उत्पन्न हुआ ना। ये बड़े बड़े देवता खड़े हैं, ब्रह्मा जी खड़े हैं, शिव जी खड़े हैं, भगवान आपको तो ये प्रसन्न कर सकते हैं, मैं तो नीच जाति का हूं। वहां अभिमान नहीं आया, हो ब्रह्मा जी नहीं प्रसन्न कर पाए, मुझे आगे कर रहे हैं, मैं भगवान को प्रसन्न कर लूंगा ना। भगवान अहंकार देख लेते, ये नहीं आया, अहंकार नहीं आया। भक्ति का एक लक्षण है कि जैसे जैसे कोई भक्ति में आगे बढ़ेगा वो दैन्य भाव को स्वीकार करेगा। कोई कहते हैं ना प्रभुपाद की कृपा, गुरु की कृपा, भगवान की कृपा जी, कृपा है जी, कोई चीज मिल गई, कुछ मिल गया, भगवान की कृपा है जी, भगवान की। अगर कोई जानना चाहता है कि भगवान हमसे प्रसन्न है, श्रील प्रभुपाद हमसे प्रसन्न है, तो क्या कसौटी है? कैसे चेक करेंगे, कैसे पता चलेगा प्रभुपाद प्रसन्न है? भक्ति में आगे बढ़ेंगे, कैसे पता चलेगा? घमंड से दूर है। जितना हमारे अंदर, अगर प्रभुपाद खुश प्रसन्न है ना हमसे, हमारे अंदर उतना दैन्य भाव बढ़ेगा, उतना बढ़ेगा, हम उतना नीचा झुकना शुरू होंगे। हम बड़ी बार सुनते हैं, लो जी चुके हुए पेड़ों को फल लगते हैं, चुके हुए पेड़ों को फल, सुना है? सुना ना? कहते झुके हुए पेड़ों को फल नहीं लगते, जिन पे फल लगते हैं ना वो पेड़ झुक जाते हैं, उनके भार से झुक जाते हैं। तो भक्ति का लक्षण ही ये है कि भक्ति के गुण जिसके अंदर लगेंगे वो भक्ति झुकना शुरू होगा। झुकना कहां तक झुकना है? महाप्रभु तो कहां तक बताए, कहां तक झुकना है? कहते त्रनादपि सुनी चाहिए ना। अब सुन लो झुकने का क्या कहां तक बता दी, त्रनादपि सुनी चाहिए। एक तिनका, अब घास के ऊपर चलते ना, तिनका ऐसे खड़ा होता है, तो जाते हैं वो बोल दो ऊपर नहीं आना, कैसे दबाते हैं वो दब जाते हैं, चला जाता है तो फिर वो क्या करता है, फिर खड़ा हो जाता है। कहते इससे भी अधिक झुकना है, झुके हैं तो झुकना है, इससे भी अधिक झुकना। तो होगा कैसे? ये बताया जाता है, कीर्तनीय सदा हरि, त्रनादपि सुनी चेन तरुरपि सहस्नुआ अमानी न मान। ये चार चीजें, ये चार चीजें भक्ति करने वाले के लिए नियम है। जो कीर्तनीय सदा हरि करना चाहता है ना, उसको ये चार चीजें अपने जीवन में अपनानी पड़ेंगी। वो चार नियम वो नहीं है जो हम चार नियम कहते हैं, मांस नहीं खाना, जुआ नहीं खेलना, ये
ये नहीं करना, ये 4 नियमों को, ये 4 नियमों का पालन करने से हम भक्त बन जाते हैं? नहीं बनते। इन 4 नियमों का पालन करने से तो इंसान बनते भाई। मांस नहीं खा रहे, जुआ नहीं खेल रहे, नशा नहीं कर रहे, अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं करना। कोई वो सोचे ये कर लिया तो मैं भक्त बन गया। अरे इतना सिर्फ करने मात्र से तो व्यक्ति इंसान बनता है। भक्त बनने वाले 4 नियम अलग है, वो महाप्रभु ने दिए। कहते पहला कहते तृणादपि शुनिचेन, अपने आप को तिनके से भी नीच मानना एक्चुअली में प्रभु मानना। ये 4 चीजें सबसे कहनी आसान है, सबसे कहनी आसान। इसको जीवन में अपनाने के लिए ना पूरा जीवन लग जाएगा ना, इस पे वर्क करते रहोगे पूरा जीवन लगने के बाद भी शायद इसका कुछ परसेंटेज हमारे अंदर आ पाए। इतनी मुश्किल है ये चीजें। तृणादपि शुनिचेन, अपने आप को सबसे नीच मानना। माया मानने देती, मतलब ही नहीं। लेकिन महाप्रभु बोल रहे अगर भक्ति करनी है, सदा कीर्तनी है, सदा हरि करना है भाई, तो अपने आप को नीच मानना पड़ेगा। भक्ति में आगे क्या सिखाया जाता है? गोपी पद कमलो दास 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 अनुदास। मैं सबके दासों के दासों का दासों का दास। हमें सिखाया गया, बाहर की जगत में क्या सिखाते हैं? कैसे अपने आप को अच्छे से अच्छा प्रेजेंट करना, कैसे अपने आप को बॉस, प्रभुत्व, इसको बोलते प्रभुत्व की इच्छा। ये हम सबके अंदर भरी हुई इसी एक इच्छा की वजह से हम भगवान से अलग हुए हैं। एक कारण ये है भगवान से विमुख होने का, प्रभुत्व की इच्छा। सब में रहता नहीं, मुझे भी मान सम्मान मिले, मुझे पूछे कोई, मुझे करे, मैं नीचा कहा, मैं तो ऊंचा हूं। भाई ये जगत भी ये सिखाता कैसे अपने आप को अच्छे से अच्छा दिखाना है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स, कैसे बैठना है, कैसे बात किस लहजे में बात करनी है, कैसे चलना है, कैसे दूसरे को अट्रैक्ट करना है। भक्ति में आगे कहते मौसम पतित प्रभु ना पाई बे, और हम सब गाते तो हैं मौसम पतित प्रभु ना पाई बे, और फिर थोड़ी देर बाद हमें अपने से ज्यादा पतित नजर आते, कितना है वो मुझसे नीचे वो ये। तो क्या कहते हैं महाप्रभु 4 नियम ये जो बताए, पहला बताए तृणादपि शुनिचेन, अपने आप को मान लेना। भगवान पतित पावन है, भगवान दीन बंधु हैं, दीनानाथ हैं। कुंती महारानी भगवान की प्रार्थना करते हुए कहती नमो अकिंचन वित्ताय। अकिंचन मतलब जो भौतिक दृष्टि से बड़ा ही गरीब है, दरिद्र है भौतिक दृष्टि। नमो अकिंचन वित्ताया, मैं नमस्कार करती हूं उनको जो धन है अकिंचनों के, जिनके पास भौतिक दृष्टि से कुछ नहीं है ना, उनके धन जो है वो आप भगवान हो, मैं आपको प्रणाम करती हूं। तो यहां भी ये दर्शाया गया भगवान उनके हैं, भगवान पतित पावन है, भगवान दीन बंधु हैं, भगवान दीनानाथ है। इसका मतलब भगवान तो है लेकिन हमें दीन बनना पड़ेगा, हमें पतित बनना। हम हैं पतित प्रभु, हम हैं दीन, हम मानते नहीं, बस पॉइंट ये है। अब भक्ति में आगे भाई मान जाना है, भगवान जी मैं मुझसे ज्यादा गंदा इस जगत में प्रभु आपको मिलने वाला कोई है ही नहीं। इसलिए सबसे पहले उद्धार करना, प्रभु इधर ध्यान दो, मैं हूं, मान जाओ। मान जाएंगे तो भगवान उद्धार कर देंगे। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम कहते हैं लेकिन अंदर से मानते। भगवान तो परमात्मा रूप में हृदय में बैठे हैं ना, वो तो अंदर की भावना को जानते हैं कि ऊपर से क्या कह रहा है, अंदर में भाव क्या है। जो आचार्यगण है ना, वो अपने अंदर के भाव को वैष्णव गीतों के रूप में लिखे हैं। उनके अंदर में क्या भाव चल रहे हैं। मौसम पतित प्रभु ना पाई बे, और मुझसे ज्यादा पतित और कोई नहीं है। और एक जगह पे कहते हैं यदि दया ना कोरी बे पतित देखिया, मैं तो सबसे ज्यादा पतित हूं। और भगवान को कहते हैं यदि दया ना कोरी बे पतित देखिया, अगर आप मुझ पतित को देख के मुझ पे कृपा नहीं कर रहे, पतित पावन नाम कैसे रे लागी, तो भगवान आपका पतित पावन नाम कैसे सार्थक होगा। क्योंकि भगवान का कोई भी नाम है, वो नाम काहे के लिए ऐसे नाम रख दिया, टिंकू मिंकू टोमी छोमी ऐसे नाम रख देते जैसे बच्चों के, ऐसे रख दिया। भगवान का कोई भी नाम है तो उनके गुण के ऊपर, मधुसूदन, गोपाल, गोविंद, माधव, कृष्ण,
राम, तो भगवान के किसी ना किसी गुण की वजह से भगवान का नाम है। तो भगवान आप तो पतित पावन हो, आप तो दीन बंधु हो, आप तो दीनानाथ हो। यदि आप मुझे देख के भी मेरा उद्धार नहीं कर, तो इसके लिए पहली बात क्या है कि हमें मानना पड़ेगा, और ये पूरा जीवन निकल जाएगा इस बात को सिर्फ मानने पे। माया ऐसी है जो मानने ही नहीं देगी, हर अवस्था में जाके ये होगा और चलो वो। तो कहते अगर कीर्तन सदा हरि करना चाहते हो तो त्रिनादपि शुनि चेन तरोरपि सहिष्णु ना, वृक्ष से ज्यादा अधिक सहिष्णु। वृक्ष से ज्यादा अधिक सहिष्णु क्यों बोला गया? कहते वृक्ष ऐसा है जब उस पर फल लगते हैं तो लोग उस पर पत्थर मारते हैं, पत्थर मार के, लेकिन उसके बावजूद वृक्ष क्या करता है? उनको फल देता है, उनको छाया देता है। तो ऐसे बनना है, इससे भी अधिक बनना है। इस जगत में अगर सोचें कि लोग कोई मेरे लिए अच्छा करेंगे, वो बुरा करेंगे मेरे लिए, उसके बावजूद मैंने उस सबके लिए क्या, मैंने बुरा नहीं करना, मैंने उनके लिए अच्छा करना है। दूसरे से उम्मीद नहीं रखनी, लेकिन दूसरों की उम्मीदों पे उतरने का प्रयास करना। ये सोचना कि ये मित्र है, ये मित्र है मेरा, वो मित्र है, वो करेगा मेरे लिए, वो कोई नहीं करेगा। भक्त जो है वो किसी से भी उम्मीद नहीं रखता, उसकी उम्मीद एकमात्र कृष्ण से रहती है, कृष्ण के शुद्ध भक्तों से रहती है। लेकिन इसके बावजूद उसके ऊपर जिसकी उम्मीद है ना, वो उनके लिए कार्य करता रहता है बिना दूसरे से उम्मीद रखे हुए। भगवान भक्ति का गुण बताते हो, कहते ना अद्वैष्ट सर्वभूताना मैत्र करना है उचित। भगवान जैसे गुण भक्तों में आ जाते हैं। वो सुबह सुबह तो गाते हैं साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र, साक्षात हरित्व उनमें आ जाता है। हरित्व, हरित्व मतलब जितने हरि में गुण है ना उतने गुण। कृपा में भक्त भगवान से भी आगे निकल जाते हैं इन गुणों में। जो कृपा का गुण है भक्तों के अंदर जो आता है, भक्त भगवान से भी अधिक बढ़ जाता है उनमें कृपा का गुण। तो एक हमें क्या करना है, हमें सहनशील बनना है। पेड़ की एग्जाम्पल इसीलिए दी गई कि पेड़ किसी का क्या बुरा करता है, लेकिन इसके बावजूद लोगों को जब तक वो देता है, फल देता है, लोग रखते हैं काम नहीं है, काट दे चल पड़े। मरने के बाद भी, कटने के बाद भी क्या, फिर भी उनके यूज आ जाता है। तो एक भक्त है वो हमेशा दूसरों के लिए लाभवत होता है, उनको लाभ देता रहता है, बगैर इसके सोचे कि इस जगह से मुझे कोई लाभ मिलेगा। कुछ नहीं मिलना, कुछ नहीं मिलना। वो भक्त सुखी रहेगा जो पहले इस बात को ग्रहण कर लेगा, हृदय में मान लेगा ना अच्छे से, इस जगत में होनी लास्ट में कुत्ते खानी है, जिसके लिए जितना मर्जी कर लो, अंत में जो मिलने वाला है ना वो गालियां ही मिलनी है। कुत्ते खानी इसको बोलते हैं, कुत्ते खानी ही होनी है इस जगत में, जिसके लिए जितना मर्जी कर लो। रिश्तेदार के लिए कर लो, दोस्त भाई दोस्त के लिए कर लो, किसी के लिए कुछ भी कर लो, करते करते मर जाए इस जगत में, लेकिन अंत में बात यही आनी कितना की साढ़े लिए, या ठीक है अभी भी कुछ कमी रह गई, ये रह गया वो रह गया। लेकिन भगवान, और भगवान के लिए एक छोटा सा कार्य कर देते हैं। भगवान कहते हैं नेहा भी कर्म नाशोस्ति प्रतवायो न विद्यते स्वल्पम यस्य धर्म से त्रायते महतो भयात। उसका छोटा सा एक मेरे लिए किया हुआ कार्य महान भय में उसकी रक्षा कर सकता है। भगवान हमारे छोटे से किए हुए कार्य को ना, ये 6 प्रकार की दृष्टियां होती हैं देखने का नजरिया। एक देखने का नजरिया होता है छोटी सी चीज को देख के मैग्नीफायर लगा के उसको बड़ा कर देना, भगवान की ऐसी दृष्टि है। 6 तरह की दृष्टियां बताई जाती हैं। किसी में अच्छा गुण देखना, अच्छे गुण को मिनिमाइज कर देना, छोटा कर देना। किसी में अवगुण को देखना, उसको अवगुण को बड़ा करके देख लेना। तो ऐसे अलग अलग दृष्टियां बताई जाती है। उसमें एक दृष्टि होती है कि किसी के गुण को देख के उसके गुण को बड़ा कर देना, उस गुण को देखा भाई इतना बड़ा गुण। एक लीडर को, एक गुरु को, एक पिता को, भगवान को इस प्रकार की दृष्टि रखनी चाहिए। जब कभी किसी के अंदर देखे कुछ अच्छा गुण देखे, तो एक लीडर का कर्तव्य, गुरु का, पिता का कर्तव्य है कि दूसरे के उस गुण को इतनी हवा दे, इतना ग्लोरीफाई करे कि वो छोटी सी चिंगारी जो थी था गुण की, वो इतनी विशाल बन जाए कि उस अग्नि में उसके सारे अवगुण जल जाए। एप्रिशिएट करना चाहिए।
ये आगे अगला अगला से आएगा भी यही, तृणादपि शुनि चेन तरोरपि सहिष्णु ना आमानी ना, अपने मान की इच्छा ना चाहना और दूसरे को मान देना। इस जगत में उल्टा है, आमानी ना, अपना मान ना चाहना, लोग अपना मान ही चाहते, मान देना, किसी दूसरे को मान देते नहीं। बड़ी बड़ी ये ना वो है, भगवद गीता में भी तो भगवान बताए हैं, वापस जो आना चाहता है उसके लिए पहली क्वालिफिकेशन ये निर्माण मोहा जित संग दोष अध्यात्म नित्य विनिवृत्त गामा। पहला क्या बताया? निर्माण मोहा, मान की इच्छा नहीं करनी। और फंसे क्यों रहते इस जगत में? मान चाहते हैं। दुखी क्यों रहते इस जगत में? मान चाहते हैं। आज दिया नहीं। मान ऐसा है, जब व्यक्ति चाहता है ना, जब मिलता है तो बड़ा सुकून मिलता है। जब इसकी आदत पड़ जाती है ना और ये मिलता नहीं है तो व्यक्ति छटपटाता है अंदर से। ये ऐसा है मान। ओहो, कीर्तन किया, किसी ने बोल दिया, कथा की, किसी ने बोल दिया, प्रभु जी क्या कथा थी ना, दिल पे जाके लगी आपकी कथा। आल ग्लोरीज टू प्रभुपाद कह देगा व्यक्ति, आल ग्लोरीज टू प्रभुपाद। लेकिन मान की, हाँ चलो मिल गया, अगली बार कथा करेगा ना वो व्यक्ति उसको ढूंढेगा। यार वो सुनार कहा गया जिसने इस हीरे की पहचान की, कहा है वो ढूंढेगा उसको। मिला नहीं, आज है ही नहीं। फिर कथा कर ली, फिर उसके बाद वो ढूंढेगा, वो कथा के बाद आज आया ही नहीं कोई, यार कहने नहीं आया आज कथा कैसी। फिर वो खुद जा जाके, प्रभु जी वो कथा कैसी थी आज? हाँ प्रभु जी ठीक। वो अपने कार्य में ठीक थी, इसको असली पहचान ही नहीं, ये बेकार का बंदा। अच्छी से अच्छी सेवा करने के बाद भी व्यक्ति क्या रहेगा? अशांत सा रहेगा, अंदर खलबली मची रहेगी, तड़पता रहेगा। काहे के लिए? मान चाहता है। ये इतनी बुरी चीज है इस जगत में, मान चाहना। लोग दूसरों के सामने अच्छा बनने का प्रयास करते हैं। इसके सामने अच्छा बनूं, ये बोलेगा अच्छा, इसके सामने अच्छा बनूं, ये बोलेगा अच्छा। अच्छा बनना किसके सामने है? अच्छा बनना भगवान के सामने। भगवान को छोड़ के हर एक के लिए अच्छा बनने का प्रयास करते हैं और अंत में जुतियां खाते हैं। अच्छा बनना किसके लिए? भगवान के लिए। भगवान बोले मनुष्या नाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धे यतताम अपि सिद्धा नाम कश्चिन् माम वेत्ति। तत्व हजारों में से कोई एक विरला होगा। जो विरला होगा ना उसको बाह्य जगत कहने, मतलब इसका क्या है कि 999 लोग एक तरफ जा रहे होंगे, एक विरला एक तरफ जा रहा होगा, बाकी 999 लोग उसको बोलेंगे अब तू बेकार हो गया। पहले तो यार हमारे साथ बैठता था, पैग शैग भी लगाता था, हम फिल्में देखने भी जाते थे, ये भी करते थे, वो भी पढ़ते थे। जब से तू मंदिर गया ना, बेकार हो गया तू। तो लोगों की नजर में हम क्या हो जाएंगे? बुरे हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। भगवान की नजर में अच्छे हो जाएंगे। भगवान कहते हैं मनुष्य नाम सहस्रेषु, हजारों में से कोई एक विरला। वो एक विरले को भगवान पसंद करते हैं। जो एक विरला भगवान की तरफ चलना शुरू कर दिए ना, बाकी भगवान की तरफ पीठ दिखा के जा रहे हैं, तो बाकी 999 लोग एक तरफ गलत जाएंगे, एक सही जाएगा। 999 एक को क्या बोलेंगे? बेकार हो गई, जिंदगी खराब कर ली इसने। बेचारे प्याज लहसुन छोड़ दिया, बेचारे 2-2 घंटे बैठ के, सुबह सुबह मंदिर चले जाते, 2-2 घंटे बैठ के नाम जप करते हैं, आरती का। बेचारे इनकी जिंदगी कुछ नहीं रही, तबाह होगी इनकी तो जिंदगी। उनको क्या लगेगा? ये बुरे हैं। फोन करेंगे, दोस्त आजा यार, अब तो आजा, पार्टी करने चलते हैं, यहां चलते हैं, वहां चलते हैं। वो बोलेगा नहीं, मित्रता सिर्फ मैं ही निभाऊं, हमारी दोनों की मित्रता है अगर, तो भक्त बोलेगा मित्रता सिर्फ मैं ही निभाऊं, तेरे लिए मैं भगवान को छोड़ दूं, नाम जब छोड़ दूं, आगे साथ में तेरे शराब पीऊं, मैं ही छोड़ूं, तू मेरा मित्र नहीं है। तू मेरे लिए एक दिन शराब छोड़ के मंदिर नहीं आ सकता, तो फिर काहे की मित्रता रही फिर? तो वो बोलेगा ना, जो तो हमारा मित्र होगा, जो वास्तव में हमारा मित्र होगा, वो फिर हमारे साथ आ जाएगा। वो छोड़ेगा सारे काम, ये वो सारी चीजें छोड़ेगा, बोलेगा नहीं मेरे दोस्त ने बुलाया यार। अल्लाह जी बाहर तो बात है, दोस्त तो दोस्त की जान होंगे यार। तू रात को 2 बजे आवाज मारी, हाजिर होएगा।
तो फिर जब भक्ति करने लगे हैं तो अब आवाज लगा रहे, रात को 2 बजे भी नहीं बुला रहे, सिर्फ यही कहते हैं मंदिर में रात को 8 बजे क्लास शुरू होती है, 9 सवा 9 तक रहती, बाद में हम पार्टी करते बैठ के प्रसाद पाते इकट्ठे, आ जा। नहीं यार, तो काहे का दोस्त रहा, फिर कहाँ गई वो बातें, रात को 2 बजे आवाज लगाएगा मैं आ जाऊंगा। अच्छा यही क्यों कहते हैं कि रात को 2 बजे भी बुला ले, उसके बाद क्या होता है? मैंने पूछा है, कहता यार फिर 2 बजे के बाद हम सो जाते हैं। तो त्रिनादपि सुनिए तरोरपि सहस्रुना आमानिना, अपने मान की इच्छा ना करना। बात ये कर रहा, जगत का जो मान है ना, इस जगत का मान है वो हमें बांध के रखने वाला है। कईयों को लगता है लो जी अब तो बड़ी इज्जत मिलने लगी, अब तो बड़े हो गए, अब तो पैसा भी आ गया, ये भी आ गया, वो भी आ गया, तो सब लिखते हैं भगवान की कृपा, कृष्ण कृपा। हाँ, अपने कृष्ण ने कृपा की, इस जगत में मान सम्मान मिलने लगा, अब मैं बड़ा बन गया, अब ये हो गया, सीनियोरिटी आ गई, सीनियर बन गए। अब ये क्या है? ये भगवान की कृपा है, पैसा मिल गया है, सब अच्छा अच्छा गुड्डी गुड्डी सब बढ़िया बढ़िया चल रहा है, जिससे मिलता हूं सब बोलते हरे कृष्णा बोल, हरे कृष्णा। देख कितना मान सम्मान मिल रहा है। भगवान अपने भक्त को अपने से ज्यादा मान दिलवाते हैं। इधर भक्त बन गया ना, अब मान सम्मान मिलने लगा है। ये भगवान की कृपा है, ये प्रभुपाद की कृपा, ये प्रभुपाद की कृपा है, भगवान की कृपा है। ये भगवान के द्वारा छले जाना है। भगवान तो अभी ठग रहे हैं, छल रहे हैं। भगवान की असली कृपा शुरू होती है, असली कृपा भगवान की शुरू होती है जब इस जगत में मान की जगह अपमान मिलना शुरू होगा ना, तब समझ लो भगवान ने प्लानिंग की, भगवान की कृपा है। तो बाह्य जगत का मान मिलना वो बांधने वाला, भक्तों के द्वारा मान मिलना अपमान मिलना दोनों ही फायदे वाला, दोनों ही हमें आगे। तो क्या कहते हैं? आमानिना, अपने मान की इच्छा ना करना, मान देना। मान देना मतलब दूसरे को मान देना। कम से कम उसने जो अच्छा कार्य किया उसको एप्रिशिएट करना। जगत में रिलेशन खराब तभी होते हैं तो दूसरे को एप्रिशिएट नहीं करते। एप्रिसिएशन करनी चाहिए। जहां पे दूसरे में अच्छा लग रहा है वहां पे बताना चाहिए, वहां पे कहना चाहिए, सबके बीच में कहना चाहिए, हाँ जी एप्रिसिएशन, हाँ इस वक्त में ये अच्छा गुण है, इसमें ये अच्छा गुण है, इसमें ये अच्छा देखा, घर में पत्नी में देखा कुछ अच्छा गुण देखा तो बताना चाहिए, पत्नी को कहना चाहिए, एप्रिशिएट करना चाहिए, हाँ भाई ये तूने अच्छा कार्य किया, ये किया। एक जगत में वो दूजा भी नहीं कार्य करना, मस्का लगाना, ऐसे ही बस हवा में उड़ाते रहना, ओ जी क्या जी, ओ जी जी वो जी ना। जेन्युइन एप्रिसिएशन करनी है। अमानी ना, अपने मान की इच्छा ना करनी, मान देना। अंदर वाला ये करने नहीं देता। जो कली है, जो माया है, इनका प्रभाव है ना, वो किसी दूसरे को गुण को देखने ही नहीं देगा। किसी दूसरे के दिखाएगा क्या? अवगुण को दिखाएगा। हम सबकी दृष्टि ऐसी बन चुकी है कई जन्मों से करते हुए ना, हमारा बस नहीं चलता प्रभु इसके ऊपर। हमारी दृष्टि ऐसी बन चुकी है, कोई हमारे लिए 100 कार्य अच्छे करेगा, करने के बावजूद एक गलती की तो वो 100 के 100 कार्य खत्म। वो एक वाला सामने नजर आ जाएगा, क्या 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 व्यक्ति फिर नहीं पता चलेगा। जगत का ये स्वभाव है। हम क्या करें प्रभु? लोग कहते हैं हम क्या करें, ये नेचर बन चुकी है कितने टाइम से। भक्ति में आके करते क्या है? स्वभाव ही तो चेंज करते हैं, ये नेचर को ही तो चेंज करना है। इसीलिए तो फाइट चलती है। जिससे भक्त के आगे अंदर फाइट नहीं ना अभी चल रही, समझ लो भक्ति में प्रगति नहीं कर रहा, तो किसी के अंदर फाइट होना, गिल्ट होना, ये सारी चीजें होना, ये अच्छा सिम्टम होता है। कई बार व्यक्ति कहता प्रभु जी अब तक ना बड़ा अंदर से गिल्टी होता रहता है, मुझे लगता है मैं तो भक्ति कर ही नहीं सकता, मुझे हर वक्त भय लगा रहता है कि भाई कहीं भक्ति छूट ही ना जाए, ये भय बना। ये सारे सिम्टम अच्छे हैं। जो आके मौजी और ऐसे किया करके चला गया, उससे पूछो प्रभु जी कुछ फील हो रहा? था कुछ नहीं, लो लो लो, कोई फाइट कुछ फाइट नहीं, कुछ गलत किया, कोई गिल्ट, कोई काहे का गिल्ट, गलत करते अब कहा तो भक्त बन गए प्रभु। 16 माला जप बोला वो करते हैं, 4 नियमों का पालन बोला वो कर रहे हैं, सारा कुछ कर तो रहे हैं। अब और बच्चे की जान लोगे क्या? कौन वाले यही तो करते हैं। पहले आते हैं तो नए नए सुनते हैं तो कहते 2 माला जप, शैड एंड बी हैप्पी,
तो 2 से 4, 4 से 6, फिर 16 माला। 16 माला पे पहुंचते कहते 2 पे होता हरि बोल हरि बोल, 4 पे होता हरि बोल, 16 माला अब तो रोज करता हूं, हरि बोल तो हो नहीं रहा। पहले 16 माला पे ला दिया, 16 माला हो गई, 16 माला हो रही, 16 माला। अब 16 माला कर रही है प्रभु, नाम अपराधों से बचते हुए कर रही है। अब ये कौन सी नई चीज है? अब ये क्या निकाल दिया? फिर ये निकाल देंगे, उसके बाद बोलेंगे प्रभु सिर्फ इतना ही पर्याप्त नहीं है। पहले तो क्या बोला? नाम लो जैसे तैसे, उद्धार हो जाएगा। फिर चैतन्य चरितामृत का श्लोक निकाल के दे देते हैं, बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तबुला पाए कृष्ण पते प्रेम। प्रभु आप तो कहते थे 2 माला जब करने से सारा कुछ हो जाएगा, अब तो कहते लगे रहो तब भी कुछ नहीं हो रहा। लगे रहो, लेकिन साथ में अगर नाम अपराध कर रहे हो तो इसलिए अपराधों से बचना पड़ेगा। अब ये अपराध क्या है ये तो बता दो। कहते भाई अपराध ऐसे हैं कि हम और ये भगवान, और भगवान के बीच में जो रास्ता, जो सफर है ना, जो हाईवे है जिसमें हमने अपनी भक्ति की गाड़ी चलानी है, वो हाईवे है। और अपराध क्या है? उस सड़क के ऊपर खड्डे निकाल देना, बड़े बड़े खड्डे हैं, बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर लगा देने। कहते वो अगर अपराध बीच में हो जाएंगे ना तो आपका सफर जो है ना वो थोड़ा डगमगाता सा रहेगा, कठिन वाला रहेगा। इसलिए अपराध इन खड्डों को नहीं लगाना। अब वो क्या है? तो फिर इस प्रकार से आगे बढ़ते जाते। तो कहने का भाव है कि अमानी ना मान देना, दूसरे को मान देना, ये कार्य चारों करेंगे तो कीर्तनीय सदा हरि होगा। सततम कीर्तयन्तो माम, भगवान बोले। अच्छा कई मिलते हैं, ये भी मजे वाली बात सुन लो, कई मिलते हैं कहते हो ये क्या भक्ति करते हो, दिखावा करते रहते हो। मैं बात क्या बता रहा था कि लोगों के लिए हम बुरे बन जाते हैं ना। तो सुन लो, इस बात में यहां पे रुको, सुन लो पहले कि क्या कहते हैं इसके बारे में। जब हनुमान जी गए समुद्र को लांग के सीता मैया की खोज में, रास्ते में कई बाधाएं आती ना, तो भक्ति के जीवन में वो बाधाएं दर्शाई गई, भक्ति के जीवन में ये आती है। और जब लंका में पहुंचते तो सामने आती लंकनी खड़ी होती है, वो किधर है? चोर। हनुमान जी को क्या बोलती है? हनुमान जी चोर हैं क्या? हनुमान जी को चोर, हनुमान जी गलत है, हनुमान जी को बोल रही है गलत। तो ये बाह्य जगत हमें क्या बोलेगा? अब बुरे लोग, बुरा बन गया, तो बेकार हो गया, इसका जीवन खराब हो गया। हनुमान जी कहते चोर मैं, कि तेरा मालिक चोर, सीता मैया का हरण करके वो लेके आया, हम तो उनको ढूंढने के लिए आए, तो चोर मैं हुआ कि वो चोर हुआ? तो इस प्रकार से लोग बोलेंगे। 999 एक नहीं बोलेगा, 999 लोग कहेंगे ओहो 900 चूहे 1000 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। जैसे ही भक्ति करना शुरू करते ना प्रभु, ये बाह्य जगत है जो यही सारा हमें फिर टॉन्च करनी शुरू करता है। अच्छा ये भी बड़ा अच्छा इफेक्ट है। ये पता है टॉन्च भी क्यों होती है हमें? हमने खुद की हुई है प्रभु, हमें तब मिलती है। हमने भी बड़ी की है, तो कोई इस जन्म में की है या पिछले जन्मों में की है, हमने भी कोई कम नहीं की। मुझे अभी तक याद है हमारा एक मित्र था, वो मंदिर आना शुरू कर दिया, तिलक धारण कर दिया, कंठी धारण कर ली, मुझे कहना बार बार चल मंदिर, और चा टिक्के धारण करिए। इतना लंबा लंबा टिक्का लगा के लोगों को दिखाते हो, ये अंदर में होना चाहिए, अपना तो अंदर ही चलता है। अपना आजकल लोग कहते हैं अपना तो अंदर ही चलता है, ये क्या टिक्के धारण कर लिए, कंठी धारण कर ली, बेईमानियों चोरों वाले काम, ये क्या कर रहे हो? ये बड़ा उसको बुरा भला बोलना, बड़ा उसको टॉन्च लगानी है, उसने बचाने बड़ा आराम से सहन करते रहना। वो उसने बार बार एक ही रिक्वेस्ट करते रहना, अच्छा चल कोई बात नहीं, क्या ले जो कहना है। हम तो शिव जी के कट्टर भक्त, हमने जाना वहां शिव जी के मंदिर से, कहना चला इधर हमारा मंदिर है राधा कृष्ण मंदिर, चल। ओ शिव जी वाल जा रहे हैं ना, बस ठीक है बहुत है। तो वो हमने बड़ा उसको बोलना, बड़ा कुछ करना। एक बार वो सिर्फ मंदिर लेके आया, ये भगवान शिव की कृपा है। एक बार वो मंदिर लेके, मंदिर आके जो माहौल देखा यार, हम जैसे लोग जो चाहते थे, तो हर के अंदर कुछ ना कुछ रहता है ना, पुरानी की हुई भक्तियों का कुछ ना कुछ सुकृति का कोटा होता है। तो जैसे ही देखा, हम जैसे लड़के यार कितना सुंदर भगवान के लिए कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कितने स्माइलिंग फेस है, ये चीजें प्रभावित करती हैं लोगों को कि यार क्या कितना यार इस जगत में, गंदे जगत में, इस जगत में जो दुखों वाला जगत है, इस जगत में भी यार रहते हुए कितना
सुखी है यार कितना, ये लोगों को बड़ा अट्रैक्ट करता है। तो भक्तों के चेहरे ऑलवेज स्माइलिंग रहने चाहिए हमेशा। हमारे अमृतसर में एक डिवोटी है, या हमारे जलंधर में देख लो, हमारे नादिया निताई प्रभु, हमारे मंदिर के कैशियर, वो भक्त ऐसे हैं, उनको जब मिल लो ना, जब भी मिल लो, मिलते ही ना एक एनर्जी सी मिल जाती है अंदर से, व्यक्ति खिल जाता है। क्यों खिल जाता है? वो भक्त ना खुद खिले हुए होते हैं, और जब भी किसी से मिलते हैं अपने, वो खिल के मिलते हैं। भक्त को लगता है यार क्या यार बात है, कितना अंदर से खिला हुआ। और हम जब कर रहे हैं, हमें हो गए 10 साल, हम दूसरे को बोले हरे कृष्णा जपना चाहिए, बोले क्यों? प्रभुपाद ने कहा चैंट एंड बी हैप्पी, जपोगे खुश हो जाओगे। प्रभु आप खुश हो गए, मेरा तो बस लगा हुआ हो। हमारे मुरझाए हुए चेहरे देखेगा कोई तो वो आकर्षित होगा। बोले हम जो कहते एक्शन स्पीक लाउडली, हम बोल क्या रहे हैं ये प्रभावित नहीं करता, प्रभावित क्या करता हम कर क्या रहे हैं। हम बड़ा बड़ा लिखते हैं, बड़ा बड़ा लोगों को कहते चैंट एंड बी हैप्पी, चैंट एंड बी हैप्पी, भगवान का नाम लो, खुश रहो खुश रहो। कहता यार तेरे जीवन में तू तो इतना दुखी लग रहा है शक्ल से। तो ये नहीं है कि जीवन में दुख आते नहीं है, दुख आते हैं, लेकिन भगवान मनोस्थिति ऐसी कर देते हैं तो उस दुख को भी झेलने की शक्ति भगवान दे देते हैं। व्यक्ति कहता ठीक है, आया हल्का सा झटका लगा, लेकिन मैं अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ता रहूं। अरे लोग देख के इस बात से प्रभावित होते, कहते वाह यार भक्त हो यार, ये ऐसा इनके अंदर परिवर्तन आ गया, यार हम भी भक्ति करेंगे। हम लोगों को देख के, हमारे आचरण से कई लोग भक्त बनेंगे। हम क्या क्या बढ़िया बढ़िया बोल देंगे ना, इससे लोग भक्त नहीं बनेंगे। हम क्या अच्छा कर देंगे, हमारा आचरण कैसा होगा ना, इस बात से लोग भक्त बन जाएंगे। और हर एक का कोई ना कोई प्रभाव क्षेत्र होता है, हर एक व्यक्ति से कोई ना कोई प्रभावित होता है, उसका प्रभाव क्षेत्र होता है। किसी से कोई 2-4 बंदे प्रभावित है, किसी से 20, किसी से 50, प्रभाव क्षेत्र है। हम जैसा करते हैं ना, दूसरा व्यक्ति प्रभावित होता है देख के। मेरे को अभी तक याद है कि देखने से कितना इफेक्ट पड़ता है। बड़ी पुरानी बात, मैं भक्ति में अभी जुड़ा नहीं था, मैं जिम जाता था, मेरे को जिम जाना जी, डोले शोले बनाने, ये करना वो करना, तो जिम जाना, वो मैं सारी एक्सरसाइज कर लेनी, मेरे से ना एक एक्सरसाइज नहीं होती थी, ऐसे पकड़ के ऊपर होते ना, ऊपर वो मेरे से होता नहीं, बाहर ज्यादा ऐसे वो होता नहीं था। हाँ देखना यार ये कार्य मुश्किल है, बाकी चल ठीक है, बाकी तो कर लेते हैं। मेरे को लगना ये ऐसा पता कौन कर पाएगा जो नॉन वेज वगैरह खा लेता है, प्रोटीन लिए, ये वो लिए, जिसके अंदर ये बड़ा होगा ना, तो अंडा उंडा खाना शुरू करें, हम मांस खाना शुरू करें, ये करें वो करें, फिर हमसे ये होगा। मैं प्रभु जिम कर रहा, एक दिन एक व्यक्ति वहां अंदर आए, उन्होंने कंठी धारण की है, कंठी धारण की, वो आए, उन्होंने ऐसे पकड़ा, कितने, मैं ऐसे देख रहा हूं भाई ये जो कंठी जिन्होंने धारण की है, अंडा मांस खाना छोड़ दो, ये तो प्याज लहसुन भी नहीं खाते यार, इतने कार्य से यार ये कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि जरूरी नहीं कि मैं अंडा मीट खाऊंगा तभी मैं ये कर पाऊंगा। तो मैं उनकी इस बात से क्या हो गया, मैं प्रभावित हो गया। नहीं तो मैंने क्या था, मैंने भी ये सामान समून शुरू कर देना ना खाना, सत्यानाश जीवन। तो पता चला यार कंठी धारण की हुई है। ये देखो इतनी सी बात से लोगों में क्या प्रभाव, उनका क्या प्रभाव पड़ गया। तो भगवान किसी ना किसी के माध्यम से ना, तो हम भक्तों को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा जरूरी है अपने आचरण को सुधारना। हम क्या कर रहे हैं ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम क्या करते हैं ये ज्यादा इफेक्ट डालता है। क्या बोलते हैं इसका असर नहीं पड़ता। हम अपनी हाउस प्रोग्राम टीम को हमेशा ये समझा के लेके जाते हैं कि हम जहां हाउस प्रोग्राम करने जा रहे हैं, कई बार भक्त आपस में बैठते हैं तो आपस में हम खुल जाते हैं, खुल मिजाज करते हैं, थोड़ा हंसी कर ली, किसी भक्त के साथ कोई इंसिडेंट हुआ उस बात को याद कर लिया, आस पड़े कर लिया। तो हम भक्तों को पहले बैठ के हमारी मीटिंग हुई, समझाया कि बाहर जाके कभी कुछ ऐसा कुछ हरकत नहीं करनी। पहले तो बड़ा अच्छे से भाव से कीर्तन किया, कथा कर दी, बाद में कुछ बाई चांस गलती हो जाए तो वो चीज हमेशा याद रहेगी। बाकी जो हम सबने किया ना वो क्या होगा, वो भूल जाएगा। हमने क्या कहा, क्या गाया वो लोग भूल जाएंगे, हमने क्या किया वो याद रहेगा। एक भक्त को हमेशा जोर लगाना है अपने आचरण के ऊपर, अपने आचरण को सुधारना है कि मेरा आचरण सुधरे। प्रभु हमारा आचरण सुधरेगा ना,
हमें मुंह से प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग अपने आप हमें देख के बदल जाएंगे। मुझे अभी भी याद है, मैंने अपने एक मित्र को बुलाया, सेंटर हमारा था, तो मैं उसको सेंटर में बुलाया कि हम ऐसे ऐसे राधाष्टमी का प्रोग्राम करने लगे। वो आ गया, मैं नहीं आ पाया, मेरे पथरी की प्रॉब्लम हो गई थी तब, मेरे को याद है। वो आया, वो जुड़ गया, भक्ति करने लगा, नाम जप कर रहा है, अभी भी वो नाम जप करता है। उससे पूछा किसी ने, सेंटर के भक्त थे, उसने पूछा कि आप कैसे जुड़ गए। कई बार पूछ रहे हैं दूसरे भक्तों से, आपका बताओ, आप अनुभव, आप कैसे भक्ति में जुड़े, आप कैसे जुड़े। तो बैठ के भक्तों से पूछना चाहिए, आदान प्रदान करना चाहिए। तो कोई उससे पूछ रहा था, तो मेरा नाम लेके कहता है ये मेरा दोस्त था, हम 11वीं इकट्ठे किए हैं। कहते ये मेरा दोस्त था, कहते इसने मुझे बुलाया कि हमारे ऐसे वहां, कहते मैं इसके कहने पे इसलिए आ गया कि अगर इस जैसा व्यक्ति बदल सकता है, मेरे बारे में कहता कि अगर इस जैसा व्यक्ति बदल सकता है तो यहां इस कौन में जरूर कोई पावर है जो इस जैसे को बदल दिया। कहते मैं इसलिए आ गया। तो जब हमारा आचरण अच्छा होगा ना प्रभु, हम बदलेंगे तो लोग ऑटोमेटिकली देख के बदल जाएंगे। और भक्ति में आगे, अगर हमने आगे तरक्की करनी है, आगे बढ़ना है, तो इस चीज को धारण करके रखना है। त्रिनादपि शुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना आमानिना, अपने मान की इच्छा ना करनी, मान देना। ये 4 चीजें करेंगे तो कीर्तनीय सदा हरि हो पाएगा। और ये चारों चीजें कैसे होंगी? अगर कीर्तनीय सदा हरि करेंगे तो ये गुण हमारे अंदर आएंगे। इसलिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है इन चीजों को ग्रहण करना। तो बात क्या कर रहे थे? बात यहां से शुरुआत हुई थी कि भगवान श्री कृष्ण ने ये प्लानिंग करके उनके लिए, तो भक्तों के लिए भगवान प्लानिंग करते हैं, है ना। तो बात एक ये पहले ये आई थी, अपने आप को पतित, अपने आप को दीन मानना, भगवान के आगे जाके। कल भी मैंने बताया था कि भक्ति का सबसे प्रमुख अंग है प्रार्थना। भगवान के आगे जाके प्रार्थनाएं करनी चाहिए, भगवान को कहना चाहिए। वहां पे जाके ये भाव नहीं रखना ये तो सब जानते हैं, इनको कहने की क्या जरूरत है ना। भगवान के आगे जाके हमें प्रार्थनाएं करनी चाहिए। तो बात कर रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण गटगटवासी अपने परमात्मा अंश से सभी के हृदय में विस्तार करते हैं। तो यहां तक बात आई थी। 15 अध्याय का 15वां श्लोक, भगवान सबके हृदय में बैठे हैं। सर्वस्ते चाहम हृदय सनि विष्णु मता स्मृति ज्ञान अपोहनम च। परमेश्वर होने के नाते वे जीव की आयु को घटा बढ़ा सकते हैं। भगवान ने देखने मात्र से ये सारे जितने युद्ध वाले थे ना, इन सबकी आयु को घटा दिया था, आयु क्षीण कर दी थी। भगवत गीता में देख लो, भगवान अर्जुन को कहते हैं भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेशाम। भगवान कहते हैं ओ देख, इन सबको देख ले। ये उंगली करके भगवान दिखाते हैं सबको, ये देख ले सबको। भगवान ने देखने मात्र से सबकी आयु का हरण कर लिया था। अर्जुन कहता मैं युद्ध नहीं करूंगा, भगवान ने दिखा दिया विराट रूप में, ये ले देख ले, इनका तो मैं काम कर चुका, ये हो चुका, तेरे को तो निमित्त बनाने लगा हूं। निमित्त मात्र है ना, तेरे को तो सिर्फ निमित्त बनाऊंगा। तो भगवान देखने मात्र से किसी की आयु को घटा सकते हैं, किसी की आयु को बढ़ा सकते हैं। तो भगवान के आगे जाना चाहिए, भगवान की नजरों के सामने। नजरों के सामने भगवान की जाने का अर्थ है मंदिर में आना चाहिए, भगवान को प्रणाम करना चाहिए। भगवान देखने मात्र से हमारी आयु को बढ़ा सकते हैं। जरूरत है भक्ति में इसको भक्ति का कार्य कराना, तो भगवान अंदर बैठे हैं, बढ़ा भी सकते हैं। तो प्रभुपद क्या कह रहे हैं यहां पे? आयु को घटा बढ़ा सकते हैं। इस तरह भगवान ने अपनी योजना के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध का संचालन किया। वे इस युद्ध को इसलिए कराना चाह रहे थे जिससे वे युधिष्ठिर को इस लोक का सम्राट बना सकें। इस दिव्य कार्य को सुगम बनाने के लिए उन्होंने अपनी परम शक्तिमान इच्छा से विरोधी पक्ष के उन सभी लोगों को मार डाला। विरोधी पक्ष में भीष्म, द्रोण तथा शल्य जैसे महान सेनापति थे। अतएव इस युद्ध में यदि भगवान ने सब प्रकार की युक्तियों से सहायता ना की होती
तो अर्जुन का जीवन संभव था। अगर अर्जुन ने भगवान को ना चुना होता तो सामने जो भीष्म, द्रोणाचार्य, शल्य, कर्ण ऐसे जो महारथी खड़े थे, मंगल मछली की तरह जो सामने थे, ये अर्जुन को हड़प कर जाते, खा जाते अर्जुन जैसे को। तो अर्जुन ने सबसे बड़ा जो किया वो क्या किया कि भगवान को चुन लिया। भगवान आप चाहिए, तो जब भगवान से मांगा, दुर्योधन गया भगवान को मांगा। तो बुद्धिमता किस में है? भगवान को मांगना। भगवान आप साथ में रहिए। इस जगत का कोई ऐश्वर्य मिले ना मिले, जो भी है, सामान्यतः ऐसी युक्तियां आधुनिक राजनीति में भी सभी नीतियों द्वारा अपनाई जाती हैं, लेकिन ये सब भौतिक शक्तिशाली गुप्तचरी, सैन्य निपुणता तथा राजनीतिक दाव पेच द्वारा संपन्न की जाती हैं। जो पॉलिटिक्स, आजकल के लोग भी इस पॉलिटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, और इवन भक्ति में आके कई कह देते हैं, दूसरे के साथ पॉलिटिक्स कर जाते हैं। दूसरे सामने राजनीति कर रहे थे नहीं कर रहे थे, एक और ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये प्लान कर। दुर्योधन के क्या क्या प्लान थे, भीष्म पितामह को उकसा रहा है, राजनीति कर रहा है, कैसे इनको उकसा के इनसे युद्ध करवाना, और 5 बाण निकलवाए, कैसे क्या क्या राजनीति कर ली, क्या पॉलिटिक्स कर ली, इसके साथ निकलवा ली उससे। भगवान उससे ज्यादा भयंकर पॉलिटिक्स है, कर ली, अच्छा, उससे ये बचाव रखना चाहिए। हम कैसे दूसरे से बिहेव करते हैं, 2 चीजें होती हैं, एक होता है दिमाग से, एक होता है दिल से। जब हम किसी के साथ डीलिंग करते हैं ना दिमाग से, कोई दूसरा व्यक्ति रोटी को चोची नहीं बोलता, वो समझ आता है कि ये व्यक्ति दिल से कर रहा है कि दिमाग से कर रहा है। होता नहीं होता? जब कोई हमारे लिए कुछ करता है ना, कई दिखाते ना हो, अरे मैं जी वो जी ये जी, दिखाते नहीं दिखाते, तो कोई करता हमारे लिए दिमाग से। व्यक्ति दूसरा समझ, बोले या ना बोले। पंजाबी में कहते रोटी को चोची कोई नहीं बोलता, समझता हर कोई व्यक्ति है। अपने अपने बाहर क्षेत्र में जाके देखे ना, हम सब अपने काम धंधे में करूं है। कोई जॉब कर रहा है, कोई अपना काम कर रहा है, कुछ भी फैक्ट्री चला रहा है, तो हर कोई अपने काम में करूं है। व्यापारी बंदा कहता नहीं, और देख के पता चल जाता ये आया कोई लेने वाला है कि वैसे ही टाइम पास करने वाला। होता नहीं होता? हमारे पास कोई कैसे आ रहा है, हमारे साथ कैसे डीलिंग कर रहा है, वो सब कुछ जानता है कि नहीं जानता? तो भक्ति में हमें लगता है हम पॉलिटिक्स कर लेंगे, दूसरे को टक लेंगे, दिमाग से चलेंगे, जहां पे जरूरत है वो जी जहां जरूरत है हम कर लेंगे ऐसे। तो 2 चीजें हैं, दिमाग से चलना या दिल से चलना। तो चलना कैसे चाहिए भक्तों के साथ? आचार्य का बड़ा अच्छा बताते हैं, कहते बाह्य जगत में दिमाग लगाना, यहां दिल हृदय यहां लगाना, मन यहां। हम क्या काम उल्टा करते हैं, यहां लगाते हैं दिमाग, ऐसे क्यों वैसे क्यों। दिल कहां लगाते हैं? दिल लगाते बाह्य जगत में, इससे प्रेम है उससे प्रेम है, वहां तो धक्के खाते हैं बाद में। यहां आगे क्या लगाते हैं? यहां आगे फिर दिमाग लगता है, ये क्यों बोला भगवान, ऐसे क्यों, ये क्यों, भक्ति कर रहा हूं तो दुख क्यों आ रहे हैं, ये क्यों हो रहा, वो इसको कहते हैं यहां पे दिमाग लगा रहा। तो भक्ति में हृदय दिल लगाना चाहिए और बाह्य जगत में दिमाग लगाना चाहिए। लेकिन भक्तों के साथ कैसे आदान प्रदान कैसे होना चाहिए? 6 तरीके बताए गए। ददाति प्रति गणाति गुह्यम ख्याति पक्षति बूझते बोझते छठ विधि प्रति लक्षणम। बाह्य जगत में तो यही करते हैं ना, ददाति प्रति गणाति, कुछ देते हैं कुछ लेते हैं, ददाति प्रति गणाति गुह्यम ख्याति पक्षति, अपने हृदय की बात कहना दूसरे को, दूसरे के हृदय की बात को सुनना। फ्रेंडशिप ऐसी होनी चाहिए, वो दिल से बता रहा है, हम दिमाग से चल रहे हैं दूसरे के साथ। दिमाग से चलने की बात क्या है, समझ रहे हो मेरा पॉइंट को, समझ रहे हो? तो दिल वाली बात दिल से चलनी है। जहां बाह्य जगत में दिमाग लगाना, वहां दिल नहीं देना, वहां दिमाग देना, वहां दिल दे बैठते हैं। भक्तों में हृदय का आदान प्रदान करना, तो यहां पे दिमाग चलाते हैं। तो ददाति प्रति गणाति गुह्यम ख्याति पक्षति बूझते बोझते छठ विधि प्रति लक्षणम। उनसे भोजन ग्रहण करना, उनको भोजन ग्रहण करवाना, छठ विधि प्रति लक्षणम, ये प्रेम बढ़ाने के
ये 6 लक्षण। बाह्य जगत में तो यही करते हैं। दीपावली आती है, दीपावली पे क्या करते हैं? गिफ्ट देते हैं दूसरे को। और देते क्या, वो एक आजकल वो दूसरा चलता ना, तीसरा टाइप क्या होता है उसको, क्या सोन पापड़ी, सोन पापड़ी होती ना, उसका डब्बा एक ही डब्बा होता है, वही घूमता है। वो इसके पास आता है, कहता यार ये क्या कर रहा है, वो आगे तोड़ देता है, वो आगे तो वो करते करते वही घूम के वापिस आ जाता है। तो ऐसा दत्ताज, लेकिन बात जो कहते हैं दत्ताती प्रतिगनाति करते हैं, गोयम ख्याति, अपने बाहर दोस्तों के साथ बातें करते हैं, उनकी बातें। तो भक्तों के साथ ही, अगर भक्तों से प्रेम बढ़ाना है तो ये कार्य करने। और आचार्यगण कहते, प्रभुपाद एक बार बोले, कहते बाहर एक भक्त को होना चाहिए शेर के बच्चे की तरह, और भक्तों में होना चाहिए मेमने की तरह, मेमने की तरह। इस प्रकार से तो हमें सिर्फ दूसरे से उम्मीद करनी है कि दूसरा हमारे लिए ये करे, ये करे, वो करे, वो करे। हमें भी दूसरे के लिए करना है। समझ रहे हो? जो चीज हम लोगों से चाहते हैं वो चीज हमारे अंदर हम भी तो दूसरे को देना। कोई दूसरा व्यक्ति हमसे भी तो वो चाह रहा है। तो यहां पे आगे सबसे अगर छोड़ना है ना, जो दिमागी है ना, जो दिमागी कीड़ा, पॉलिटिक्स वाला कीड़ा, अंदर राजनीति कर लेनी, इसकी बात इच्छा, उसके सामने अपने आप को अच्छा दिखाना। और नहीं, मैं बताता हूं आपको, जिसके साथ आप बैठते हो ना, जो बात करते हैं, वो आपके लिए क्या बोलता है। ये करके क्या करते हैं, दूसरे की दीवार, अपने को उसके निकट लाना चाहते हैं ना, इससे जाएंगे, ये करेंगे, उससे जाएंगे, उसके बारे में बोलेंगे। ये भक्ति में चलने वाली ये चीजें नहीं है, भक्ति का सत्यानाश करती हैं। तो भक्ति में आगे छोड़ देना, पॉलिटिक्स करनी, सरल हृदय होना। ये सरलता ही है जो भगवान को हमें प्राप्त करवा सकती है। सरलता, कपट, राजनीति होना अंदर कपट, सीधी सी बात। ऊपर से कुछ, अंदर से कुछ, दूसरे के साथ उसको यूज करना, इसको कहते हैं उसको यूज करना, दिमागी तौर से, दिमाग से कैसे इसको यूज कर सकता हूं अपने कार्यों के लिए, कैसे उसको यूज कर लूं। उसको जरूरत पड़ी मेरी तो फिर मेरा दिमाग चलता है, और मैं दिमाग से चलता हूं उसके साथ, मैं थोड़ी जाऊंगा उसके लिए। ओ पापा सीनियर, मैं आ जाऊं उसके लिए, कमाल है यार, वो आएगा, उसको मेरी, जैसे उसकी जरूरत है। जब मान लो कईयों का क्या हाल होता है, जब अपने को जरूरत है दूसरे की, तो दूसरे को बड़ा इज्जत सम्मान दे देना। दूसरे को जरूरत पड़ गई तो आंखें माथे पे रख लेना, क्यों, कैसे, क्या, वो बद्दा दूजा तरने मारे अपनी, ये जी वो जी। ऐसा स्वभाव भक्तों का नहीं है और नहीं होना चाहिए। और फिर क्या कहते हैं आगे श्रील प्रभुपाद, इस दिव्य कार्य को सुगम बनाने के लिए उन्होंने अपनी परम शक्तिमान इच्छा से विरोधी पक्ष के उन सभी लोगों को मार डाला। विरोधी पक्ष में भीष्म, द्रोण, शल्य जैसे महान सेनापति थे। अतएव इस युद्ध में यदि भगवान ने सब प्रकार की युक्तियों से सहायता ना की होती तो अर्जुन का जीवन असंभव था। सामान्यतः ऐसी युक्तियां आश्चर्यजनक राजनीति में भी सभी नीतिज्ञों द्वारा अपनाई जाती है, लेकिन वे सब भौतिक शक्तिशाली, गुप्तचरी, सैन्य निपुणता तथा राजनीतिक दाव पेच द्वारा संपन्न की जाती हैं। चूंकि अर्जुन भगवान के प्रिय भक्त थे, अतः भगवान ने स्वयं ये सब किया। अर्जुन को इसकी चिंता नहीं करनी पड़ी। भगवान की भक्ति में सेवा की विधि ऐसी होती है, भक्त को अपने लिए फिर चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहती। अगर वो भगवान के ऊपर छोड़ दिए, अर्जुन ने सब कुछ छोड़ दिया था, किसके ऊपर, कृष्ण के ऊपर छोड़ दिया सब कुछ। भगवान अब आप देखो क्या करना है। भक्त, दो शब्द आते हैं, बेपरवाह और लापरवाह। भक्त लापरवाह नहीं होता, भक्त बेपरवाह होता है। वो अपने सारे कार्यों को करता है और करने के बाद क्या हो जाता है, निश्चिंत, डू द बेस्ट एंड कीप द रेस्ट। आराम करेगा, फिर मैंने जो करना था मैंने कर दिया, अब इसका रिजल्ट मेरे हाथ में है ही नहीं। भक्त जानता है कि मेरे हाथ में सिर्फ प्रयास है, उसका फल देना नहीं देना ये किसके हाथ में, अब भगवान के हाथ में। और अब तो में लिखा है भगवान ने देना तो भगवान दे देंगे, काहे को चिंता करनी। पर वो लापरवाह नहीं होता, ये नहीं है कि वो अपने कार्य नहीं करता, भगवान पे छोड़ दिया, भगवान करने वाले हैं, भगवान ही करेंगे, तो खुद आलस से खलार के घर में बैठा है। घर वाले बोलते जाया कर, कोई काम तो कर ले, दुकान है दुकान पे चला जा, तेरी जॉब लगी जॉब पे जाया कर, छुट्टियां मारता रहता है।
कर ओ नहीं नहीं पिताजी, जो भगवान ने देना भगवान ने दे ही देना, मैं घर पे बैठा आराम से। इसको बोलते हैं लापरवाह। भक्ति हमें लापरवाह नहीं बनाती। भक्ति हमें अगर बनाती है तो बनाती है बेपरवाह, निश्चिंत हो गए, बगैर चिंता के। व्यक्ति अपने सारे कार्य, अपने सारे कर्तव्य पूरा करता है। दुकान पे जाना, चल दुकान पे चलते हैं, काम ये है वो है फलाना, ये सबका सब जो चीजें वो करता है। ऐसा कहते हैं हमें जो 24 घंटे मिले ना, इसको 8-8 घंटों में बांटा गया। 8 घंटे सोने के लिए, 8 घंटे काम धंधे के लिए। जब काम धंधे पे जाता है तो एक भक्त पूरा दक्ष होके अपना काम धंधा करता है। तब वो ये भावना है, ओ हो भगवान देने वाले हैं, दे देंगे, मेरे को काम करने की क्या जरूरत है, मैं बैठ जाता हूँ, सो जाता हूँ, लेट जाता हूँ। ना ना ना, तो भक्त तब दक्ष होके उसको अपना कार्य करना है। उस वक्त ये नहीं भावना रखनी ज्ञान है, करने की क्या जरूरत है, भगवान दे देंगे, भगवान दे देंगे। ऐसा किसान सोचे, ओ जी भगवान की वजह से ही तो तब होने वाली है फसल, मेरे को बीज बोने की जरूरत ही क्या है। किसान अपना बीज बोता है, बोने के बाद वो भगवान पे आश्रित रहता है कि भगवान वर्षा कर देंगे, होगा तो ठीक है। तो ऐसा एक भक्त होता है। भक्त को बेपरवाह होना है, लापरवाह नहीं होना। भक्ति में आके अनमच्योरिटी में कई बार हम लापरवाह हो जाते हैं। लापरवाह नहीं होना, अपने सारे कर्तव्यों को करने को भगवान ने ड्यूटी दी। पत्नी है, बच्चे हैं, माता पिता है, घर परिवार है, काम धंधा है, ये सारी ड्यूटी दी। भक्त लापरवाह होकर इन ड्यूटी को छोड़ दे, दूसरे पे गलत इफेक्ट पड़ जाएगा। भक्त अपने सारे कार्य करता है, सारे कर्तव्यों को पूरा करता है, और करने के बाद ऐसा कहते हैं कि एक भक्त में और सामान्य कर्मी में कुछ अंतर नजर नहीं आता। बोलता है जैसे ये कार्य कर रहा है वैसे ही भक्त कार्य कर रहा है, दोनों में अंतर क्या है? दोनों में सिर्फ अंतर रहता है भावना का। वो करता है अपने बल के ऊपर, जो बाह्य व्यक्ति है, कर्मी है, वो अपने बल के ऊपर करता है और उसका उत्तरदायित्व खुद लेता है कि मैं ही करूंगा। फिर रिजल्ट अच्छा मिलता है तो वो फूलता है, रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता तो बेचारे दुखी होते हैं, डिप्रेस होते हैं, लोग आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन भक्त अपने सारे कर्तव्यों को करेगा, लेकिन करते हुए वो सब कुछ छोड़ देगा भगवान के ऊपर। फिर बेचिंत हो गया, अपना जो 8 घंटा काम करने वाला था 8 घंटा अपना काम किया, शटर नीचे किया, ताला लग गया, अब भगवान की भक्ति की तरफ। लेकिन बाकी जो करू मरू है, वो 8 बजे 9 बज गए, 10 11 लगे काम पे पागलों की तरह। भक्त अपना काम करेगा जितना करना करता, जितना भगवान देने वाले। 8 घंटा काम नियमित किया गया मेरे लिए, तो बड़ा मरा धूड़ा है 9 घंटे कर ले, इतना मेरे को दिया गया काम करने की, इतना मैं काम करता हूं, भगवान इतने में ही दे देंगे। अगर नहीं लिखा ना तो 15-15 घंटे काम कर लो, फिर भी मिलने वाला नहीं है। तो भक्त क्या बनता है? भक्त लापरवाह नहीं होता, बेपरवाह बनता है। और हम लोगों ने बेपरवाह की स्थिति पे जाना है, इससे बचना है। भगवान ने अपने कर्तव्य करने से रोका नहीं है। अर्जुन का कर्तव्य था, कईयों को लगता है भक्ति करने लगा ये अपने कर्तव्य को छोड़ देगा। हमने अपने कर्तव्यों को छोड़ना नहीं, अपने कर्तव्यों का निर्वाह अच्छे से करना है। अर्जुन का कर्तव्य था युद्ध करना, अपने कर्तव्य से भाग रहा था, तो भगवान ने क्या उसको भगाया उसके कर्तव्य से? उससे उसका कर्तव्य करवाया। और भगवान ने बोला, युक्ति बताई, भगवत गीता का महावाक्य, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। हर समय हर जगह पे मेरा स्मरण कर, युद्ध च। उसका कर्तव्य था युद्ध करना। तो भगवान इस तरह उसके माध्यम से, अर्जुन के माध्यम से हमें क्या बताए? हर समय हर जगह मेरा चिंतन कर और साथ में अपने कर्तव्यों का निर्वाह भी कर। तो भक्त लापरवाह नहीं होना चाहिए। भक्त क्या होता है? भक्त होना चाहिए बेपरवाह। तो यही इस्लाम करते हैं। श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। किसी भक्त का कोई प्रश्न है, कुछ जिज्ञासा? जी बोलो। वो आपने बताया जो 4 पॉइंट जो बताए महाप्रभु ने लाइफ में होने चाहिए भक्ति में, करुणा, हाँ, तो ये हमें बाहरी जगत में भी आचरण वैसा रखना है कि सिर्फ भक्तों के साथ ऐसा आचरण? एक भक्त हर जगह भक्त होता है, वो अंदर भी भक्त होता है, बाहर भी भक्त होता है। लेकिन अभी हाँ वही बात है ना, अभी बाह्य जगत में, लेकिन क्या है, बाह्य जगत में अगर बिल्कुल ऐसा करते हैं तो बाह्य जगत ठग लेगा। एक भक्त को अपनी विवेक बुद्धि का इस्तेमाल भी करना है।
अब दो रूप नहीं होते भक्त के, भक्त का रूप एक ही होता है। इसलिए एक बार एक स्टोरी आती है, एक सांप और नारद मुनि की। उसमें क्या सिखाया गया कि तूने किसी को डसना नहीं। नारद मुनि इसको बोलते हैं क्यों डसता है किसी को, तूने डसना नहीं है, डसना नहीं है। तो जब आते हैं नारद मुनि घूम के वापस, तो सांप की बुरी हालत हो रखी बेचारे की। कहते क्या हुआ? कहते मैं जिधर से जाता था लोग लाठियां मारते, ये करते वो करते। तो कहते फिर तूने, कहता आपने बोला था डसना। कहते तेरे को डसने को मना किया, फुंकार छोड़ने को थोड़ी मना किया। अपनी फुंकार तो रखेगा, बाह्य जगत ठग लेगा। एक बार प्रभुपाद के शिष्य थे, ये प्रभुपाद इसके बारे में बताते हैं। प्रभुपाद के शिष्य थे, तो उन्होंने वो बाहर कोई लैंड मिल रही थी, तो उनको लगा प्रभुपाद इस बात को समझ नहीं पाएंगे। वो $10,000 में ना काफी बड़ी लैंड थी जो दिलवा रहा था। मान लो उसकी वैल्यू को 1 लाख 2 लाख डॉलर होगी। कहता $10,000 में आपको दिलवा दूंगा जी, किसी के द्वारा दान देगा, ये करेगा, $10,000 लगेगा। तो ये लगभग $5-6,000 दे दिए उसको, और वो व्यक्ति ठग था। $5,000 दे दिए, फिर वो करे ना कुछ आगे से। तो धीरे धीरे करते करते बात पहुंच गई प्रभुपाद जी तक। तो प्रभुपाद ने पूछा, प्रभुपाद ने कोर्ट केस करवाया उसके ऊपर, दूसरे व्यक्ति के ऊपर, और कोर्ट केस में $1,000 लगा और बाकी $4,000 फिर वापस मिल गए। तो प्रभुपाद ने तब समझाया कि कई बार भक्तों को बड़ा वो देख के ना बाह्य जगत ठगने का प्रयास करता है। और जब विदेशी भक्तों को यहां पे लाया गया, तो अब अभी का हाल देख लो, बाहर का कोई यहां आता है तो दूसरा ठग जाता, नहीं ठग जाता। तो भगवान बोले, प्रभुपाद बोले हैं कि भक्तों को सतर्क रहना चाहिए ताकि उनका कोई शोषण ना कर ले जगत में। इस विनम्रता के नाम पे फिर कई शोषण कर जाए। अब होता है, कई अनमच्योर होते हैं, कई नए नए भक्ति में जुड़ गए, आते ही वो दूसरे किसी का यूज करना शुरू कर देते हैं। अभी पीछे हुआ एक बार, कोई माता जी हैं, चलो मैं क्या कोई बताओ, कोई थे वो हायर पोस्ट पे कुछ थे उनके पति, तो उन्हीं के इर्द गिर्द के कोई वो भी मंदिर आते थे। वो इनका नाम लेके वो कुछ ना कुछ गलत कार्य करवाने लगे। ये बात इन तक पहुंची कि वो फलाना आया था, फोन आया, वो फलाना आपका वो नोन है, वो आया, वो आपका नाम लेके ये कार्य कह रहा कि कर दो। तो उनका फोन मेरे को आया, वो भी नए, कहते जी ऐसे ऐसे वो हमारा नाम का गलत यूज कर रहे हैं, क्या करना चाहिए? तो मैंने बोला उनको साथ साथ, मैं कहा मना कर दो। अगर कोई दूसरा गलत आपके नाम का यूज करके गलत कार्य कर रहा है, कहते वो भक्त है वो भी, तो कैसे होगा, भक्त अपराध वैष्णव। मैं क्या, ऐसा कुछ नहीं होगा भाई, साथ साथ बोलो अगर वो आपके नाम का फायदा ले रहे हैं। तो इसमें सतर्क रहना है, विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करना। कोई दूसरा आए आगे हमें ठग के ले जाए, कोई आया जी बोले जी प्रभु जी आपका कोई भी काम है तो आपको बोले प्रभु जी वो एक ना 2-4 लाख रुपए ये थोड़ा इसका था, मैं कल कर जाऊंगा आपके साथ, ये कर दूंगा। कितना दर पीछे नीचे ले जाओ भाई, ले जाओ। साथ वाला दिखा आपका पार्टनर, बोले ओ ये ले गया पैसा और फंस जाए हम। तो इसमें थोड़ा सतर्कता रखनी है, विवेक बुद्धि का इस्तेमाल वहां पे करना है, क्या उचित है क्या अनुचित। हृदय से किसी के प्रति द्वेष नहीं रखना, कुछ नहीं रखना, ये भावनाएं रखनी है, लेकिन अपनी सतर्कता तो रखनी है ना प्रभु। बाह्य जगत में इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी ऐरा गहरा नत्सु कह रहा है। लोगों की धारणा यही है, जो भक्त रखता है ना, नजर आता है भक्त का ये तो लोल्लू सा है, इसको जाके ठग लेंगे हम, इसको कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो बाह्य जगत तो भाई, इसलिए प्रभुपाद बोले बाहर होना चाहिए शेर के बच्चे की तरह बाह्य जगत में। देखो व्यक्ति वो हल्का सा फुंकार होनी फिर वहां पे चाहिए, जहर नहीं निकलना चाहिए अंदर से, वो तो है नहीं, लेकिन अपनी फुंकार भक्ति को रखनी चाहिए। बाहर एक ऐसा रखना चाहिए स्वभाव अपना कि ठीक है यार इसके साथ कर लिया ना, अगर गलत करेगा तो ये अच्छा है तो फिर ये बुरा भी बन जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है। फिर बाह्य जगत तो डरता है, नहीं तो देखता ना एक बार लोग उसी को दबाते हैं जो दबता है, हम लोग दब जाते हैं ये लेकिन फिर भी अपना अपना स्वभाव है प्रभु, मैं साफ आपको बता दूं। कई बाह्य जगत से डर ही लगता है, मैं आपको सही बता रहा हूं, बाह्य जगत से डर ही, अब डर लगता है किसी के साथ डील करना, कुछ करना ना, तो हम वहां पे भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं। चल यार, हमें नजर आता है प्रभु, नजर आता है कि दूसरा लोग गेम चला रहा है, दूसरा व्यक्ति गेम चला गया मेरे साथ, गेम कर गया, हम लोग भी वहां पे कर सकते थे। मैं मेरे साथ कई बार होता है,
फिर मैं जगह से ना अब डरने लगा हूं थोड़ा सा। तो किसी के साथ कुछ करना तो मैं बीच में किसी ना किसी को रख देता हूं, मीडिएटर को। तो मुझे लगता है यार ये फिर भी थोड़ा ठीक है। मैं कहता यार आप बात कर लो, देख लो जो आपको लगेगा ठीक है, ऐसे कर लेना। मेरे को जो पैसे देने जहां पे करना जो मैं वो कर लूंगा, आप थोड़ा कर लो इसके साथ। लेकिन फिर भी बचने का प्रयास करना है। बाही जगत अच्छा नहीं है प्रभु, नहीं है अच्छा, नहीं है। लोग आप उंगली पकड़ाओगे ना, वो हाथ काटने पे लगे हैं, इसकी काट दे उनको। नहीं है अच्छा जगत, बाहर बहुत खराब हो चुका बाहर माहौल। तो बाहर सतर्क रहना है प्रभु, हमने रहना है त्रिनादपि शुनि चैन तरोरपि सहिष्णु रहना है, लेकिन अपना बचाव भी करना है प्रभु बाह्य जगत से। ये तो बात अब क्या मैं यहाँ पे बैठ के बोलूं। चलो यहाँ पे विश्राम करते हैं, मैं कोई बात करनी है आपसे, ठीक है। श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की